बनाने में मैंने, जैसा कि हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैंने अपनी ज़मीन का सारा पानी निछावर कर दिया देश को आत्मनिर्भर करने में। मैंने अपने देश की अपनी ज़मीन की सारी उत्पादक क्षमता खत्म कर दी देश को आत्मनिर्भर बनाने में। अब सब कुछ अब मुझे जरूरत पड़ी है सरकार की, देश की। जब देश ने और सरकार ने मेरे से जरूरत थी तो मैंने कभी सरकार से नहीं पूछा मुझे क्या भाव मिलेगा। सरकार ने हमेशा मुझे बताया आपको 1800 मिलेंगे, आपको 1200 मिलेंगे, आपको 1400 मिलेंगे। आज देश के पास अन्न की कोई कमी नहीं है। आज किसान सिर्फ आपके 3 एक्ट देख लीजिए, जो कि एसेंशियल कमर्शियल जो एक्ट है आपका, उसमें कंज्यूमर के लिए गार्ड है। उसमें गार्ड क्या है कंज्यूमर के लिए? जब सीरियल क्रॉप की कोई भी समय में वैल्यू 50% बढ़ जाएगी तो सरकार इंटरफेयर करेगी। सब्जी और फ्रूट की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, थोड़ा पड़ा है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं कुछ आंकड़ों में, अगर सब्जी, फ्रूट और वेजिटेबल, दूध, पानी आदि की वैल्यू 100% बढ़ जाएगी तो सरकार इंटरफेयर करेगी। तो मेरा किसान भी तो ये किसान कभी भी कोई भी किसान ऑर्गेनाइजेशन तीनों बिलों का विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ वो सिक्योरिटी मांग रहा है जो आपने कंज्यूमर को दी है। सिर्फ मैं वही मांग रहा हूं, अभी मुझे सिक्योरिटी दी जाए। भारत सरकार कह रही है एमएसपी नहीं जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री कह रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है, हमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी मांग रहा है किसान। भाई मुझे तो सिक्योरिटी दे दो। रही बात सरदाना जी की, मैं सरदाना जी से पूछना चाहता हूं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं, ठीक है उगाओ, हमें क्या पड़ी हम क्यों उगाएं? हमें वो भाव तो, हमें वो आमदनी तो मिले। ये सारी दुनिया पैसे की बात समझती है। अगर आपकी जेब में सब्जी बेचने से पैसा गेहूं और धान से आओगा तो बोले कुत्ते ना नहीं पाल रखा हूं मैं सब्जी और गेहूं और वो लगाऊंगा। तो इन चीजों पर ये सेफ गार्ड मांग रहे हैं। कोई अगर मान ले क्यों आप किसान को अगर ये मिल गया कि भाई सब्जी लगाने में, दूध बेचने में, मछली पालन में, मुर्गी फार्म में पैसा ज्यादा है तो सरकार की एमएसपी कोई नहीं मांगेगा। क्या जरूरत है मांगने की एमएसपी? तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम तीनों एक्ट के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ काम करने तैयार बैठे हैं। इतना ये जो नदी चल रही है ना, जिस पे हमें चलाया है, जिस रोड पर सरकार ने हमारी 4 पुश्तों को चलाया है, वो हमारे खून में रम चुकी है। उसके पैरेलल नदी बनाओ आप, नदी को मत रोको, उसके पैरेलल नदी बनाओ आप। मुझे भाव दो, मेरी सब्जियों को, मुझे मार्केटिंग के गुण सिखाओ, मैं अपने आप छोड़ दूंगा इन चीजों को। प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मेरे सरदाना जी की बातों से ही 3 बातें विरोधाभासी हो गई। इनकी बातों से, इनके स्पीच के अंदर ही पहले ये कह रहे हैं अनाज रखने की जगह नहीं है, लास्ट में ये कहते हैं 30 साल के बाद कुछ नहीं रहेगा। मैं ये कहता हूं इसका मतलब वो कंपनियां सोच रही हैं 30 साल के बाद कुछ नहीं रहेगा, इन किसानों ने पहले पटा लो, इनसे जमीन छीन लो। तो मतलब मैं तो वो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं सर, जो आप कह रहे हो 30 साल के बाद कुछ नहीं रहेगा और लैंड बढ़ेगी नहीं, लैंड घटने लग रही, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है इस बात की ओर ध्यान दिया जाए। क्यों जीरी से किसान अपने आप निकल जाएगा अगर हमें दूसरी फसलों के अंदर ज्यादा मुनाफा दिखेगा। आज हॉर्टिकल्चर प्रदेश में 7% के आसपास है, 7.5 होगी, मेरा आंकड़ा बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं 2023 तक 30% ले जाएंगे, 60% ले जाएंगे। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने भी देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, हमारे डीजी हॉर्टिकल्चर साहब जो काफी दिन रात किसानों के साथ काम लगे रहते हैं, इन्होंने भी देखा है टमाटर का क्या हाल हुआ था। अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इस तरह से बढ़ेगी तो उसको खपाने के लिए भी जगह चाहिए, उसकी कंजप्शन भी चाहिए। और पुनीत जी से मैं सहमत हूं, कोई भी व्यापारी मुनाफे के लिए काम करता है, किसान की तरह चैरिटी के लिए काम नहीं करता, देश के लिए काम नहीं करता। पहले कंपनी के लिए काम करेगा, वो उसका मैनेजर कंपनी के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा। किसान देश के लिए काम कर रहा है, मैंने सरप्लस कर दिया देश। तो मैं आपसे हाथ जोड़े कहता हूं, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा। जब माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, जब लाला खूबी नू कह रहा है अगर मंगू ने 500 देने, मेरे मंगू भी कह रहा 500 देने मना, फिर खत्म में की जवाब भाई बसाइन करने में क्या दिक्कत है? जब दोनों पार्टी मान रही है कि हमने 500 देने, किसान भी कह रहा 500 देने मना, लाला भी कह रहा 500 लेने, फिर जब लेन देन पर दोनों सहमत हैं,
इसको मूछ की लड़ाई न बना जाए। माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी निवेदन किया जाए, हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे, आप हमारे प्रदेश के नुमाइंदे हो, हमारे देवता समान हो हमारे लिए, और आपकी ईमानदारी पर और मंत्री जी की निष्ठा पर किसी को कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बच्चे आपके, इनके मन में संशय है, संशय ये पक्की संशय है, ये झूठी संशय नहीं है, जो कि कॉर्पोरेट कभी किसी के देश की बड़ाई के काम करता, पहले कंपनी फिर देश, किसान के लिए पहले देश फिर अपना। धन्यवाद जी। एक कोई और सवाल, मैं इसका जवाब दूंगा लास्ट में। एक जो आपका संशय था कि कंपनियां जमीन ले लेंगी, कानून बहुत क्लियर है, जमीन पे किसी भी तरह का किसान के अलावा कोई हक नहीं है, कानून बहुत क्लियर है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कंपनियां जमीन ले लेंगी, तो कृपया उस गलतफहमी से बाहर आ जाएं। कानून में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल का है, जमीन का नहीं है। यहां तक कानून में लिखा है कि कल को अगर कोई विवाद होता है, जैसा आज भी होता है कि बैंक आपकी जमीन अटैच कर लेगा, कानून बहुत कहता है जमीन अटैच भी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। जमीन किसान की है, किसान की ही रहेगी। और अगर किसी कानून में किसी एग्रीमेंट में लिख भी दिया, वो एग्रीमेंट निरस्त होगा। बहुत क्लियर है कानून। तो ये शंका से बाहर आ जाइए, अगर किसी ने कहा है तो गलत जानकारी। एक सदाना जी मैं ऐड करूंगा, जस्ट जो अभी विजय जी ने कहा। पहली बात तो इस कानून में इस बात की खास तौर पे संवेदनशीलता देखते हुए किसानों की इसका प्रावधान, बल्कि इन्हीं का जमीन ले लेगा, बल्कि कहा जमीन नहीं ले सकता। उस कानून में ये प्रावधान कर दिया गया कि चाहे मान लिया एग्रीमेंट में किसान की तरफ देनदारी बन जाती है, इस एग्रीमेंट में उस देनदारी को वसूलने के लिए जमीन पे कोई आदमी टच नहीं कर सकता। ये कानून में लिख दिया गया है, ये प्रोटेक्शन है, उसमें सेफ्टी है किसान के लिए। पहली चीज ये, तो किसान चाहे लीज पे हो चाहे किसी जगह हो, जमीन को हाथ नहीं लगा सकते देनदारी वसूलने के लिए। दूसरी चीज ये जो आपने कहा, बाकी विजय जी बताएंगे, कि ये जिस तरह आप एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, मंडी सिस्टम बाकायदा यूं का यूं ही चलेगा, जिसका मतलब जैसे आपने कहा बिल्कुल 5 दशक तक हरियाणा ने खाद्यान्नों के थ्रू पूरे देश का पेट भरा है। वो सिस्टम अभी भी, उसके ऊपर कोई रुकावट, कोई ये संशय ही नहीं होनी चाहिए कि जो एमएसपी सिस्टम, बल्कि हरियाणा ने तो जो हमारा पब्लिक सपोर्ट सिस्टम है 25% उसमें खरीद होती है, हमारे तो 100% खरीद स्टेट के बजट से मुख्यमंत्री करवाते हैं, मूंग में, बाजरा में, हर एक चीज में। तो इसलिए वो एमएसपी सिस्टम बरकरार रहेगा। एक ऑप्शन जरूर दे दी गई है कि मान लिया जैसे कह रहे हैं कि जो 5 और 50 रुपए का जो गैप है उसको भरने के लिए, और सीएम साहब खुद कह रहे थे, हमें सुबह चर्चा थी कि हमारे एफपीओ, हमारे हैफेड, मार्केटिंग, क्या इन चीजों को, ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, क्या हम किसान के सशक्तिकरण में ये जो एक ऑप्शन हमें प्राप्त हुई है कि जो एक्स्ट्रा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि गेहूं और चावल के अलावा सब्जियां बेचने से अगर मान लिया ज्यादा पैसे मिलते हो तो क्यों नहीं उगाओगे, उसकी तरफ सरकार का ध्यान है कि उसमें चाहे हैफेड को बीच में लाएं, चाहे यूनिवर्सिटी का मैंडेट बदलें, चाहे हम एफपीओज को मजबूत बनाएं, इस तरह से। और दिल्ली जैसा बाजार, जो इतना बड़ा बाजार हमारे हरियाणा के पास है, इसका लाभ कैसे उठाया जाए इन कानूनों के माध्यम से, बजाय इस बात को ये ध्यान रखते हुए कि वो एमएसपी सिस्टम तो फिर भी चलेगा, वो तो बरकरार है, हम तो एक नई चॉइस है, इसका फायदा कैसे उठाएं, सारा ध्यान इसमें। सीधा सीधा सवाल पूछेगा, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं प्लीज। एमएसपी हुआ था सर हमारा, ये जो हरित क्रांति के नाम अराउंड 70s सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो खाद्यान्न सामान है, सर मैं साहब सिंह नवाज, चेयरमैन एफपीओ इंद्री, मैं बोल भी चुका था, लेकिन एक लाइन मेरी रह गई थी। खाद्यान्न की कोई भी वस्तु सरकार इंपोर्ट ना करे। अब हम मल्टीनेशनल कंपनी के साथ चिप्स का मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी ऐड हेमा मालिनी करती है, हमारा ऐड करने का क्यों नहीं है। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है कि कोई भी खाद्यान्न वस्तु इतनी डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस होते हुए भी मंगाए, हमारे लिए शर्म की बात है, और के लिए नहीं, किसान के लिए शर्म की बात है। हम वो तैयार करके देंगे, चाहे अचार, पापड़, चटनी, मुरब्बा, शरबा कुछ भी रहे हो, हम तैयार करने के लिए तैयार है, बशर्ते हम मल्टीनेशनल कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे सर।
बहुत बारीकी से नोट करिएगा। और हमारे अंदर सामर्थ्य है जवाब कि हम हर चीज उसकी पैदावार कर सकते हैं सर, चाहे वो आलू का चिप्स हो, आलू फ्राइड फिंगर हो, उल्टा साहब सिंह जी देता हूं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है हम लोगों की कि एडवर्टाइजमेंट के बगैर माल नहीं बिकता। ये बहुत बड़ी हम सबको गलत फहमी हो गई। मैंने तेल की कंपनी लगाई थी, तेल में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर आदमी तेल बगा रहा है। मैंने सिर्फ एक काम किया था अपनी कंपनी में, दुनिया का सबसे शुद्ध प्योर तेल मैं दूंगा, मुझे नहीं पता पड़ोसी क्या कर रहा है। पहली बात, जिसको शक है कि मेरे तेल में गड़बड़ है, मेरी फैक्ट्री खुली है, चाहे व्यापारी आए, कस्टमर आए, आके देख ले मैं काम कैसे कर रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी।